आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेष सर की क्लास में। सब्जेक्ट है मेरे पास मूल विधि। मूल विधि के मैं इससे पहले 2 पार्ट करा चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। खास तौर से जितने स्टूडेंट यूपीएसआई 2021 की तैयारी कर रहे हैं, जो उसका पोर्शन हमारे पास एग्जाम में आता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दे रखा है भारतीय दंड संहिता के प्रावधान का जो आपराधिक प्रश्नतंत्र है वह किस धारा के अंतर्गत आता है? वह आता है आपका धारा 120B। क्वेश्चन अच्छा है, ये भी हमारे पास कई बार एग्जाम में हमारा आया भी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्ति आवश्यक होते हैं? भाई कम से कम जो आपके व्यक्ति आते हैं वो कितने होने चाहिए? कम से कम हमारे पास 5 व्यक्ति होने चाहिए। फिर तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, बुलवा के दोषी व्यक्ति को कितने वर्ष के कारावास में दंडित किया जा सकता है? यानी कि अगर उसने अपराध कोई किया है तो उसे कम से कम कितने वर्ष का दंड दिया जा सकता है? उसे दिया जा सकता है हमारे पास 2 वर्ष का दंड। फिर आगे हमारे पास दे रखा है, सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? कम से कम हमारे पास 5 व्यक्तियों की संख्या अनिवार्य है। और अगला हमारे पास दे रखा है, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? यानी कि जो हमारे पास दंगे किए जाते हैं वे किस के अंतर्गत आते हैं? वे आते हैं हमारे पास धारा 159 के अंतर्गत। और जब हमारे पास कर्फ्यू लगाया जाता है तो 144 की धारा भी लागू की जाती है। आगे हमारे पास दे रखा है, मिथ्या साक्ष्य देना अपराध परिभाषित है। ये हमारे पास किसके अंतर्गत आता है? ये हमारे पास आता है 191 धारा। अगला हमारे पास दे रखा है, भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के लिए अपराधों से संबंधित होता है? अगर आप देखेंगे अध्याय मेरे पास दे रखा है, ये इसका हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। ऑप्शन के आधार पर आपको केवल टिक करना है। अगला हमारे पास दे रखा है, बलात्संग की हमारे पास पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की धारा किसके अंतर्गत आता है? यानी कि अगर कोई व्यक्ति ये अपराध करता है तो अपराध करने के बाद वह संविधान के किस धारा के अंतर्गत लाएगा? वो हमारे पास आएगा धारा 376 का के अंतर्गत। फिर हमारे पास दे रखा है, के.एम. नानावटी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के एक प्रमुख वाद जो था वो क्या था? वो था हमारे पास गंभीर एवं अचानक प्रकरण के संबंध में। अगला हमारे पास दे रखा है, किस धारा में हमारे पास दे रखा है, दहेज मृत्यु से संबंधित हमारे पास प्रावधान है? यानी कि उसके लिए हमारे पास अगर कोई बंदा आपको दहेज से रिलेटेड अगर परेशान करता है, उत्पीड़न करता है, तो उसके लिए कौन सी धारा लगाई जाती है? वह लगाई जाती है धारा 304 खा। फिर अगला हमारे पास दे रखा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 359, 374 किन कृत्यों से संबंधित है? अगर आप देखेंगे, अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना और गुलामी और जबरन मजबूरी करना। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर जबरदस्ती करता है तो उस पर हमारे पास आप 374 धारा के अंतर्गत उसे अपराध यानी दंड घोषित किया जाएगा। और आगे हमारे पास दे रखा है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए हमारे पास अपहरण उपबंध हैं? अगर आप देखेंगे धारा हमारे पास 364 के अंतर्गत। इससे पहले मैं आपका 2 पार्ट करा चुका हूँ, ये तीसरा पार्ट है जो मेरे पास मूल विधि का है। चौथे पार्ट में थोड़े से मैं आपके लिए इससे टफ क्वेश्चन लेके आऊँगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो या वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।